नीरज, न्यू लिस्टेड कंपनीज में स्पेशली ये जो न्यू टेक कंपनियां हैं उनमें आपको कुछ पसंद है क्या? और मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आई थिंक इस हफ्ते ऑनवर्ड्स ही कई कंपनियों के लिए वो प्री लॉक इन पीरियड्स खुलते हुए दिखाई देंगे, तो ऐसा हो सकता है बड़े पैमाने पर प्री आईपीओ निवेशक, वेंचर कैपिटलिस्ट, दूसरे एचएनआईज यहाँ पर एग्जिट करते दिखाई दें। रिटेल निवेशकों के लिए यहाँ पर क्या कोई ऐसा स्टॉक है जहां पर गिरावट में मौका मिलेगा या फिर अभी भी एक नो गो एरिया है? एक्चुअली जिस तरह के वैल्यूएशन पे स्टॉक चल रहे हैं, जो जिनका आप बात भी कर रहे हैं, जिनकी लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, आई थिंक वो यहाँ से गिरने के बाद भी अब कितना गिरते हैं, आई थिंक फर्स्ट वी नीड टू सी दैट, बिकॉज आई थिंक बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे थे वो स्टॉक। तो आई थिंक पीवी फिनटेक ले लें आप, काफी स्टॉक्स ऐसे हैं तो अभी मुझे लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, ऐसे वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। बट जैसे नायका में अच्छी करेक्शन आई थी, अगर नायका में करेक्शन थोड़ी और आ जाती है इस लेवल से, जो हमने करेक्शन देखी थी उससे भी थोड़ा और नीचे आता है, जोमेटो है, आई थिंक ये कई स्टॉक्स हैं जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है और विजिबिलिटी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह का नायका के स्टोर है, जोमेटो को के यूजर्स किस तरह के हैं, तो वो एक विजिबल दिखता है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा दिखता है। तो आई थिंक वहां पे अगर आपको अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिलती है, कुछ प्रेशर देखने को मिलता है, तो आई थिंक वहां पे आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी क्लियरली इन स्टॉक्स में नायका जैसे ट्रेड्स में बनती हुई दिखाई देगी। अच्छा, रिसेंटली हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, रेलवे कंपनियों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अब हो क्या रहा है सेक्टोरली, पहले डिफेंस कंपनियों की बारी थी, मजगांव डॉक, कोची शिपयार्ड एंड दी अदर्स हर रोज अच्छी खासी हरकत दिखाते थे और पिछले हफ्ते तक तो वो सिलसिला जारी था। फिर उसके बाद एटलीस्ट इन द लास्ट 2 वीक्स ये रेलवे कंपनियों पर लोगों की नजर आई है। नीरज, यहाँ पर खरीदारी कौन कर रहा है? क्या ये म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बाइंग है, एचएनआईज है? क्योंकि रिटेल को बहुत लिमिटेड समझ है इन रेल कंपनियों की। आई एम श्योर किसी ने बहुत गहरी रिसर्च करके इन स्टॉक्स में पोजीशन लेना शुरू की है। एनी इनसाइट, और क्या इस तेजी का फायदा, इस तेजी को देखकर रिटेल निवेशकों को भी यहाँ पर कुछ पोजीशन लेनी चाहिए? हाँ, जिस तरह की इनकी ऑर्डर बुक थी कंपनी की, बिकॉज हम भी रिसर्च करते तो हमने भी राइट्स के ऊपर रिपोर्ट निकाली थी, बहुत अच्छी वैल्यूएशन भी चल रहा था अगर आप 6-8 महीने की बात करें तो। पर लेकिन लास्ट कुछ 1-2 महीने के अंदर अच्छी मोमेंटम आई है, जो प्राइस मोमेंटम भी अच्छा आया है, तो इनकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग थी और एग्जीक्यूशन पिकअप कर रही है। और जहां मार्जिन प्रेशर कम होगा बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस कमिंग डाउन, वहां पे एक मार्जिन इंप्रूवमेंट भी अच्छी देखने को मिलेगी। तो आई थिंक वही रीजन है, बिकॉज आई थिंक काफी रिपोर्ट्स भी मेरे रिसेंटली देखी है मैंने, रिसर्च एनालिस्ट की रेलवे सेक्टर के ऊपर। आई थिंक उसकी वजह से आई थिंक कुछ इंस्टीट्यूशनल बाइंग है जो इसके अंदर हो रही है। तो अभी भी आई थिंक स्कोप है, लुकिंग एट द मार्जिन इंप्रूवमेंट और जो ऑर्डर बुक पोजीशन है। रेलवे वैगन कंपनीज के लिए भी, जो वैगन बनाती हैं, वहां भी एक अच्छा ऑर्डर बुक उनकी क्रिएट हो रही है, उनको अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, तो वहां भी आगे चलते हुए मार्जिन इंप्रूवमेंट होगी, बिकॉज स्टील प्राइसेस कम हुए हैं, कमोडिटी प्राइसेस कम हो रहे हैं। आई थिंक वहां पे अभी भी स्कोप है, जो आगे अगर आप इन्वेस्ट करें तो कुछ रिटर्न मिल सकती है। अभी इस समय अगर आपने नया पैसा लगाना है, कोई खास एक सेक्टर आपने क्या चुना है नीरज जिसमें सबसे ज्यादा कन्विक्शन है? आई थिंक एक टेक्सटाइल सेक्टर है, जो टेक्सटाइल कंपनीज, अपरेल कंपनीज हैं, जो कॉटन पे डिपेंडेंट थी, तो आई थिंक कॉटन प्राइसेस की करेक्शन ऑलरेडी सामने दिख रही है, विजिबल है। इस क्वार्टर में आई थिंक 19-20% ऑलरेडी कॉटन प्राइसेस गिर गए हैं। आई थिंक आगे चलते हुए ये जो करंट क्वार्टर है इसमें अगर इम्प्रूवमेंट ना दिखे, बिकॉज कुछ हाई कॉस्ट इन्वेंट्री होगी, बट आगे चलते हुए एक मार्जिन इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। और काफी कंपनी ने जून के लास्ट में, जून के मिड में अपने प्राइसेस बढ़ा दिए थे, तो प्राइसेस बढ़ चुके हैं और जहां कॉटन प्राइसेस कम होंगे, उनका रॉ मटेरियल कम होगा, तो आई थिंक ये टेक्सटाइल अपरेल कंपनीज हैं जिनको आगे चलते हुए बेनिफिट मिल सकता है। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो एपरल्स में एक अपॉर्चुनिटी साफ देखने को मिल रही है और कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पर हमने देखा नंबर्स भी बढ़िया रहे। गोकुलदास एक्सपोर्ट उसका एक उदाहरण रहा है।